Hello and welcome. My name is Shekhar, and in this video I'm going to give you 25 such sentences that will help you in your daily conversation. इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ 25 ऐसे वाक्य जो आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है रसोई में कौन था। इसका इंग्लिश होगा हु वॉज इन द किचन। दूसरा सेंटेंस है रसोई में राशि थी। इसका इंग्लिश होगा राशि वॉज देयर इन द किचन। अगला वाक्य है मेरी बात सुनो, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी। अगला सेंटेंस होगा जो मन आए वो करो, जो भी आपके मन में हो वो करो। इसका इंग्लिश होगा डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगला सेंटेंस है मेरी गलती नहीं है। इसका इंग्लिश होगा इट्स नॉट माई फॉल्ट या आई एम नॉट एट फॉल्ट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। यह तुम्हारी गलती है, इट्स योर फॉल्ट, या आप बोल सकते हैं यू आर ऑन फॉल्ट। अगला है अपने गिरेबां में झांको। जब भी हम किसी को उसकी गलती एहसास कराना चाहते हैं तो ये बात हम कहते हैं। इसका इंग्लिश होगा इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी कमियों को देखना। अगला सेंटेंस है अपनी कमियों से बाहर निकलो या अपनी कमियां सुधारो, जिसका इंग्लिश होगा इम्प्रूव योर मिस्टेक्स या ओवरकम योर मिस्टेक्स। ओवरकम का मतलब होता है उबरना या फिर बाहर आना। अगला सेंटेंस है वह ज़ुबान का पक्का है। ज़ुबान का पक्का मतलब अगर किसी से वह वादा करता है तो उसे निभाता है पूरी तरह से। इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, या आप कह सकते हैं ही कीप्स हिज प्रॉमिस, या आप कह सकते हैं ही कीप्स हिज वर्ड्स। अगला सेंटेंस होगा तुम कंजूस हो। किसी के बारे में हम कह सकते हैं कि आप खर्च नहीं करते हो, आप कंजूस हो। इसका इंग्लिश होगा यू आर अ स्टिंजी। यू आर अ स्टिंजी। कंजूस को हम स्टिंजी या फिर माइजर कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है यह इल्ज़ाम सरासर गलत है। अगर हम किसी को कंजूस कहेंगे तो वो अपना बचाव तो करेगा ही। इसके लिए इंग्लिश होगा दिस ब्लेम्स आर कंप्लीटली फॉल्स। अगला सेंटेंस होगा मैं तो बड़ा उदार हूँ या मैं तो बड़े दिल वाला हूँ, जिसके लिए इंग्लिश में कहेंगे आई एम इंडीड अ जनरस पर्सन। अगला सेंटेंस है यह क्या बकवास है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है, कुछ गलत लगता है तो अक्सर आप ये कहेंगे। इसका इंग्लिश होगा व्हाट द रबिश या व्हाट इज़ दिस रबिश। रबिश का मतलब होता है बकवास। बड़ी विडंबना है। जो होना चाहिए उसके उलट अगर कुछ हो जाए तो हमें कहना होता है ये तो बड़ी विडंबना है, जिसका इंग्लिश होगा व्हाट एन आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। वह घायल हो गया। इसका इंग्लिश होगा ही गॉट इंजर्ड। ही गॉट इंजर्ड मतलब वह घायल हो गया। अगला सेंटेंस है अपना मुंह बंद रखो, जिसका इंग्लिश होगा कीप योर माउथ शट। कीप योर माउथ शट मतलब अपना मुंह बंद रखो। अगला सेंटेंस है बहुत पछताओगे। इसमें तुम या आप आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसका इंग्लिश होगा यू विल रिपेंट अ लॉट। यू विल रिपेंट अ लॉट मतलब तुम बड़ा पछताओगे, बहुत पछताओगे। अगला सेंटेंस है अपने फैसले खुद लो। अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए हम किसी से कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपने फैसले खुद लो। इसके लिए इंग्लिश होगा टेक योर डिसीजन योर सेल्फ। टेक योर डिसीजन योर सेल्फ मतलब अपने फैसले खुद लो। अगला सेंटेंस है वह तो सन की है। अगर कोई व्यक्ति मूडी है, इस
अगले ही पल वह क्या करेगा, क्या सोचेगा, उसको आप प्रिडिक्ट ना कर सकें, तो आप उसको हिंदी में कहेंगे सन की। इंग्लिश में होगा ही इज़ एन इनसेन पर्सन। सेन मतलब जिसकी मेंटलिटी ठीक हो, SANE, और इनसेन मतलब सन की। अगला सेंटेंस है गया ज़माना। कई बार हम कुछ आउटडेटेड चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं तो कहते हैं गया ज़माना टेलीफोन का, गया ज़माना ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ का। इसका इंग्लिश होगा गोन आर द डेज़। गोन आर द डेज़, उसके बाद ऑफ करके उस चीज़ का नाम लगा दें जो आउटडेटेड हो गई है। जैसे गोन आर द डेज़ ऑफ टेलीविज़न, गोन आर द डेज़ ऑफ ब्लैक एंड वाइट मूवीज़। इसके उलट अगर आपको कहना हो अब इस चीज़ का ज़माना आ गया है, तो ज़माना आ गया है के लिए आप बोलेंगे दीज आर द डेज़। दीज आर द डेज़ और उसके बाद किसका ज़माना आ गया है? दीज आर द डेज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, दीज आर द डेज़ ऑफ सोशल मीडिया। अगला सेंटेंस है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आप बेफिक्री बताना चाहें तो आप बोलेंगे इससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसका इंग्लिश होगा इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस ऑन मी, या फिर आई डोंट गेट अफेक्टेड। अगला सेंटेंस है वह बदला लेगा। अगर कोई दुखी है, घायल है, तो हम अक्सर उसके बारे में यही कहेंगे। इंग्लिश होगा ही विल टेक रिवेंज। रिवेंज मतलब होता है बदला। रिवेंज भी बोलते हैं और अवेंज भी बोलते हैं। अवेंज शब्द से ही बनता है अवेंजर्स। अगला सेंटेंस है निराश मत हो। इसके लिए होगा डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब है निराश। आप ये भी कह सकते हैं डोंट गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है हार मानना। तो निराश मत हो के लिए डोंट गिव अप भी आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है हम जीतेंगे। हम जीतेंगे का इंग्लिश होगा वी शैल ओवरकम, या फिर वी विल विन। अगला सेंटेंस है मिलजुल कर रहना। किसी को आप बोलना चाहते हैं कि झगड़ा मत करना, मिलजुल कर रहना, तो उसके लिए इंग्लिश होगा लिव इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब है प्रेम भाव से या मिलजुल कर रहना। और आज के लिए आखिरी सेंटेंस है चाहे जो भी हो हम फर्राटेदार इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे, जिसके लिए इंग्लिश में होगा कम वॉट में। कम वॉट में मतलब चाहे जो भी हो। वी विल लर्न फ्लुएंट इंग्लिश फॉर श्योर। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश सीख कर ही रहेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस टाइम।